ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने जंग तो छेड़ दी, लेकिन ये जंग अब किस ओर जा रही है ये शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ठीक नहीं पता। यही वजह है कि कभी वो सुलह की मेज पर आने की बात करने लगते हैं तो कभी हमलों को तेज करने की बात करते हैं। इस वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप को 3 बड़े झटके लगे हैं। क्या ट्रंप सरकार को अब 16 लाख करोड़ रुपए चुकाने होंगे? वजह क्या है? भारत को रूस से दूर रखने की पूरी कोशिश करने के बावजूद क्या भारत अब फिर से रूस का तेल खरीदने वाला है? वो कौन से रूसी जहाज हैं जो अब कथित तौर पर भारत आने की तैयारी में है? और मस्क से दोस्ती टूटने के बाद अब वैश्विक रूप में कौन से मित्र देश की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप खोते जा रहे हैं? इन सभी झटकों पर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnigandha, itel and Sensodyne DSP. अब तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ईरान इजराइल यूएस वॉर के बीच तेल कंपनियों को तगड़ा नुकसान हो सकता है, मगर जब 5 मार्च को बाजार खुला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स में तेजी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में से एक है और ये तेजी कोई छोटी मोटी भी नहीं थी। शेयर लगभग 3% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। इंडिया टुडे की खबर बताती है कि रिलायंस के शेयर में ये उछाल तब आई जब ब्रोकरेजर्स ने कहा कि कंपनी के शेयर्स में गिरावट जरूरत से ज्यादा थी और कंपनी बढ़ते तेल के दामों के बीच बेहतर प्रॉफिट मार्जिन कमा सकती है। इस दावे के पीछे तर्क भी दिए गए। ब्रोकरेजर्स ने कहा कि मिडिल ईस्ट की समस्या से दुनिया में असर सिर्फ कच्चे तेल की सप्लाई पर ही नहीं बल्कि रिफाइंड ऑयल की सप्लाई पर भी पड़ेगा, जिससे बाकी रिफाइनिंग कंपनियों के लिए मौके पैदा होंगे और रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स पर मार्जिन बढ़ जाएगी। इसका सीधा फायदा रिलायंस जैसी रिफाइनिंग कंपनीज को होगा जो कच्चे तेल को प्रोसेस करके डीजल और पेट्रोल जैसे रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स बनाती है। एनालिस्ट का कहना है कि रिफाइंड डीजल पर जो प्रॉफिट मार्जिन पहले $20 प्रति बैरल थी वो ऑलरेडी बढ़कर $35 से $42 प्रति बैरल हो गई है। खैर, ये ब्रोकरेजर्स और एनालिस्ट का दावा है, बाकी भविष्य में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल एक बात वर्तमान बता चुका है कि जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ झटके मैदानी जंग से बाहर भी लग रहे हैं। पहला झटका तो खुद के देश के अंदर से ही लगा है, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का झटका जो कोर्ट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया है। ये मामला डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए अवैध टैरिफ से जुड़ा है, जिसे कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था। अब उन टैरिफ्स के बदले रिफंड इशू करने का आदेश आ गया है। अमेरिका के एक फेडरल जज रिचर्ड ईटन ने हजारों बिजनेसेस को ये रिफंड दिए जाने का क्लियरेंस दे दिया है। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने 4 मार्च को अमेरिकी एजेंसी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को आदेश दिया कि वह ट्रंप के लगाए गए अवैध टैरिफ्स के रिफंड्स जारी करें जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत लगाए गए थे। वैसे तो रिफंड रीपेमेंट की प्रोसेस अभी साफ नहीं की गई है, लेकिन ट्रेड कोर्ट का ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने IEEPA के तहत यूएस में इंपोर्ट होने वाले ज्यादातर सामानों पर टैरिफ लगा दिए थे, जिससे उनकी सरकार ने करीब $130 बिलियन की रकम इकट्ठा कर ली। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पेन वॉटन बजट मॉडल के आंकड़ों के मुताबिक यूएस फेडरल गवर्नमेंट को इस $130 बिलियन के बदले लगभग $175 बिलियन तक के रिफंड देने पड़ सकते हैं, यानी 16 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के रिफंड्स मौजूदा करेंसी के हिसाब से। न्यूयॉर्क ट्रेड कोर्ट के जज रिचर्ड ईटन ने कहा कि रिकॉर्ड में दर्ज सारे इंपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ पाने के हकदार हैं। इन प्रभावित इंपोर्टर्स ने एक यूनियन भी बनाया था, नाम वी पे द टैरिफ्स। इस संगठन से जुड़े डैन एंथनी ने रिफंड के इस आदेश को अपनी जीत बताया है। उन्होंने कहा, छोटे अमेरिकी व्यापार काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। इन बिजनेसेस को कंप्लीट, तेज और ऑटोमेटिक रिफंड प्रोसेस मिलने चाहिए। इससे कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। न्यूयॉर्क लॉ स्कूल के सेंटर फॉर इंटरनेशनल लॉ में सह निदेशक और कानून के प्रोफेसर बैरी एपल्टन ने कहा, ये उन इंपोर्टर्स और ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा फैसला है जिन्होंने ये टैरिफ चुकाए हैं। यानी कुल मिलाकर एक बात तो साफ है, जिन टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप बड़े गर्व से अमेरिका के फायदे का बता रहे थे, उनसे खुद उन्हीं के देश के छोटे बड़े कारोबारी परेशान थे और ये बात अब वो खुलकर बता भी रही हैं। ये हुआ पहला झटका।
दूसरा झटका तेल को लेकर है। मगर चूंकि तेल की बात आई है तो पहले भारत से जुड़ी एक खबर पर नजर डालते हैं। जंग जैसी स्थितियों के बीच तेल की पूर्ति में कोई कमी ना आए, इसके लिए भारत अपना स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनाकर रखता है। मगर ये रिजर्व चलेगा कितने दिनों तक, इसे लेकर चिंताएं हैं। 3 मार्च को न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट किया कि भारत के पास इन्वेंटरी में अब सिर्फ 25 दिनों तक का क्रूड ऑयल ही बचा है। मगर रिपोर्ट में एक बात ऐसी भी बताई गई जो चिंता को थोड़ा कम कर सकती है। कहा गया, भारत के पास 25 दिनों का कच्चे तेल का भंडार है और 25 दिनों का पेट्रोल और डीजल का भंडार भी है। कुल मिलाकर इंडिया के पास 8 हफ्तों का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भंडार मौजूद है। भारत के कुल कच्चे तेल का सिर्फ 40% हिस्सा ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है, जबकि बाकी 60% कच्चा तेल अन्य सोर्सेज से आता है। पहले से किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से रूसी कच्चा तेल का इंपोर्ट अभी जारी है। फिलहाल एनर्जी सप्लाई की स्टेबिलिटी और अवेलेबिलिटी LPG और LNG के मामले में भारत एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। इस रिपोर्ट में एक बात पर गौर कीजिए। सूत्रों ने कहा है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए रूस से भी तेल आता रहेगा और यहीं से आता है डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा झटका। डोनाल्ड ट्रंप, जो रूस और भारत के बीच ट्रेड होता देख दुखी हो जाते हैं और फिर उखड़कर ऊल जलूल फैसले लेने लगते हैं, उनकी नाक में अब एक जहाज दम करने वाला है। और ईरान से वॉर के बीच ये जहाज कोई ईरानी युद्धपोत नहीं होगा, बल्कि एक रूसी जहाज होगा, जो कि भारतीय समुद्री सीमा के पास देखा गया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया गया है कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट के बीच रूस ने अपना तेल भारत की ओर डाइवर्ट करने की तैयारी कर ली है। रॉयटर्स को एक इंडस्ट्री सोर्स ने बताया कि रूसी कच्चे तेल के लगभग 95 लाख बैरल्स उन जहाजों में हैं जो भारतीय समुद्री क्षेत्र के नजदीक हैं और जरूरत होने पर कुछ ही हफ्तों में भारत पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भारत रूस का ये तेल अभी रिसीव कर रहा है या नहीं। आप जानते ही हैं कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारत सिर्फ तेल के कंजप्शन के लिए ही नहीं, बल्कि उसे रिफाइन करके एक्सपोर्ट करने के लिए भी कच्चा तेल खरीदता है। यही वजह है कि सरकार अब वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है। नाम न लेने की शर्त पर इस सोर्स ने जानकारी दी कि भारत की कुल जरूरतों का 40% तक का कच्चा तेल रूस सप्लाई करने को तैयार है। रिफाइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े 2 सोर्सेज ने भी कहा है कि भारतीय रिफाइनरीज रेगुलरली रूसी कच्चा तेल बेचने वाले ट्रेडर्स के साथ संपर्क में है। हालांकि मॉस्को से आयात बढ़ाने का फैसला सरकार के निर्देश पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी ट्रेड टॉक्स को लेकर इसमें पेचीदगी है। आप जानते ही हैं कि पिछले ही महीने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से आयात पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ हटाने पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर रूस के साथ इंडिया की इन ऑयल डील्स का क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा, क्योंकि पुरानी टैरिफ लगाने का विकल्प तो अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से छीन लिया है। सो अब वो सीधे सीधे अपने उन नियमों के तहत पुरानी टैरिफ तो फिर से नहीं लगा पाएंगे। फिलहाल ट्रंप ईरान के साथ जंग में भी व्यस्त हैं। अमेरिका के 2 पुराने दोस्तों स्पेन और यूके ने भी ऐसे फैसले लिए हैं जो चौंकाने वाले थे, और यहीं से मिलता है ट्रंप को तीसरा झटका। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग में यूरोपीय देश और अमेरिका के पुराने दोस्त स्पेन ने साथ देने से इनकार कर दिया है। पहले स्पेन के इस फैसले के चलते यूएस को अपने 15 एयरक्राफ्ट स्पेन के बेसिस से वापस लौटाने पड़े, जिसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि वो स्पेन को आर्थिक तौर पर सबक सिखाएंगे। ट्रंप ने कहा वो स्पेन के साथ अपना सारा व्यापार खत्म कर देंगे। उन्हें शायद लगा होगा कि ट्रेड खत्म करने की धमकी देने से स्पेन अपने स्टांस में चेंज ले आएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। बल्कि 5 मार्च को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इसके जवाब में और अडिगता से कह दिया, नो टू वॉर। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 मार्च को अपने भाषण में पेड्रो सांचेज ने यूएस, इजराइल और ईरान से कहा कि वो बहुत देर होने से पहले युद्ध रोक दे। सांचेज कहते हैं, आप एक गैर कानूनी कार्रवाई का जवाब दूसरी गैर कानूनी कार्रवाई से नहीं दे सकते, क्योंकि इसी तरह इंसानियत की सबसे बड़े डिजास्टर शुरू होते हैं। अपने भाषण के एक हिस्से में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी की ओर इशारा करती हैं जिसमें उन्होंने स्पेन के साथ व्यापार खत्म करने की बात कही थी। प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने कहा कि हमारा देश सिर्फ किसी के बदले के डर से ऐसी किसी चीज में शामिल नहीं होगा जो दुनिया के लिए गलत हो और जो हमारे मूल्यों और हितों के भी खिलाफ हो। अब क्या होगा ये किसी को सटीक रूप से नहीं पता, यहाँ तक कि जिन्होंने पहला हमला किया उनका मकसद भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जाएंगे
जाएंगे और ग्लोबल लेवल पर इसका गंभीर आर्थिक असर पड़ेगा। यानी एक बात साफ है, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में आ तो गए हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़े झटकों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बस उम्मीद यही है कि भारत पर इसका असर न आए और भारतीय अर्थव्यवस्था युद्ध से जुड़ी चुनौतियों से सही सलामत गुजर जाए। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए द ललन टॉप।